पढ़ ले जाओगे, अगर समझ में आएगा कर सकते हो इसको भी। क्वेश्चन अच्छा खासा दिया, ये भी बढ़िया दिया प्रश्न। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, समझ आ रहा है? एक कोई रास्ता है जो किसी मीनार में, कोई मीनार खड़ी है उसी के पार तक ये जाता है, उसके पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी क्या कर रहा है, उस कार को देख रहा है। मतलब राजमार्ग पे कोई कार खड़ी है, जो वो कार मीनार के पार तक चलती हुई जाती है। तो फिर वो क्या कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर देखा गया था कुछ देर में पहले लेकिन फिर क्या कहा है, जो कि मीनार के पाद से, मतलब पाद की ओर एक समान चाल से क्या करना शुरू किया। जैसे मान लेते हमारे पास एक राजमार्ग है, ये रास्ता है, और ये कोई टावर मान लो चाहे मीनार मान लेते, इसको हम क्या मान ले, हम इसको मान लेते हैं मीनार है एक, और यहां पर एक मतलब ये रास्ता है। और रास्ते के किसी बिंदु पर मान लेते, इस बिंदु पर, ए बिंदु पर एक कोई क्या खड़ी थी, कार खड़ी थी। जब मीनार के शीर्ष से कार को देखा गया तो कितने अंश के कोण पर देखा गया था, 30 अंश के कोण पर देखा गया था। लेकिन कुछ देर बाद ये एक समान चाल से चलना ये शुरू करती है, और किधर जाना शुरू करती है, मीनार के पाद बिंदु तक, मतलब सी बिंदु तक ये चलना शुरू करती है ऐसे। तो कितनी देर से ए बिंदु से चलना शुरू की, कहां पर, सी की ओर चलना शुरू की। तो जब ए से सी की ओर चलना शुरू की तो कितने देर तक चली है, यहां पर 6 सेकेंड तक का इसमें चली है, 6 सेकेंड तक ये कार चली, एक सेकेंड मतलब कि एक समान चाल से। तो सपोज कर लेते हैं कि जब 6 सेकेंड में चली है एक समान की चाल से, तो वो मान लेते हैं इस बिंदु तक पहुंची है, कुछ दूरी पहुंच चुकी, मान लेते कहां पर पहुंची, इस बिंदु तक ये पहुंच चुकी है। तो 6 सेकेंड में डी बिंदु तक पहुंची। तो उस समय जब देखा गया, 6 सेकेंड बाद जब देखा गया, मान लेते कार यहां पहुंच गई, और जब यहां से देखा गया 6 सेकेंड बाद, तो उसका कोण कितना बन रहा था, 60 अंश का कोण बन रहा था। तो फिर ये पूछ क्या रहा, और क्या पूछ रहा है यहां पर, और ये पूछ रहा है कि मीनार के बिल्कुल पाद बिंदु तक पहुंचने में कार को और कितना समय लगेगा। यहां से चलना शुरू की, 6 सेकेंड बाद यहां पर देखा गया तो कितना कोण बन रहा था, 60 डिग्री। लेकिन जब ये पूछा गया कि पाद बिंदु तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा, तो यानी कि ये दूरी हमें निकालनी है। ऐसे भी प्रश्न लगा कर तो हमें लग रहा है हाँ, तो लगा दिया जाए, इसे लगाया जाए। लगाएंगे कौन से त्रिभुज से, कौनों भी त्रिभुज लेकर हल कर सकते, या तो 30 डिग्री वाला या तो 60 डिग्री, कौनों भी लेकर चलो। तो पहले कौन सा त्रिभुज लेकर हल करेंगे हम, हमारा मन है कि 30 डिग्री लेकर हल किया जाए। तो त्रिभुज ए बी सी में हल किया जाएगा। एबीसी में अगर हल करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा कितना है, थीटा है यहां पर 30 डिग्री का। लंब कितना है, लंब नहीं पता है ना, परिवहन से क्या कर ले हम h को मान लेते हैं। आधार कितना है 30 डिग्री, जब लेकर चलेंगे तो ये पूरी दूरी आधार का काम करेगी। मतलब टोटल आधार क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक कुछ दूरी क्या है 6 है, और कुछ दूरी क्या x, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 6 प्लस का x, कैची गुड़ा 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h, और बटे 6 प्लस का x, गुणा कराएंगे तो 6 प्लस का x बराबर का √3h। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। अब कौन सा त्रिभुज लेकर हल करेंगे हम, अब 60 डिग्री को लेकर हल करते हैं। त्रिभुज कौन सा आने वाला है काम में हम लोगों के, DCB। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा कितना है 60 डिग्री है ना, लंब कितना h, आधार कितना है x है। देखो 60 डिग्री लेकर चलेंगे तो इसमें आधार यही तो काम में आएगा, और लंब कौन काम में आएगा, लंब अभी भी वही काम में आएगा जो 30 डिग्री के साथ में काम आया था। हल कर लें आप पहले, tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना आएगा √3 होता है ना, बराबर का h बटे x, कैची गुणा कराएंगे तो x √3 बराबर h। h का मान ले आकर के समीकरण 1 में रख दिया जाए। h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना हो जाएगा, h का मान रखना है ना, तो h का मान रखना है कहां पर, समीकरण 1 में। मतलब हमें वहां पे रखना है, कहां पर रखना है मान, जहां पर h नजर आएगा वहीं पर मान रखना होगा। तो h की जगह पर हमें h का मान रखना है, और किसी जगह रखना नहीं है। तो यहां पर देखो क्या है 6 प्लस ये तो x है ना, यानी कि ये उतर जाएगा बराबर √3h आ गया। h की जगह पर h का मान रखेंगे तो कितना है h का मान, x √3 गुणा कराएंगे तो इधर कितना आ जाएगा
3x हो जाएगा, √3 से गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा। अभी x को उधर भेज दो, सारे x वाले को उधर भेज दो ताकि हमारा x का मान जो निकालना था वो निकल जाए। 3x उधर जाएगा तो माइनस, तो 6 बराबर 2x हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 6 कहा, मतलब 2 कहा जाएगा 6 के बटे में बराबर का x काटेंगे तो 3। तो यहां पर हमारे पास x का मान आ गया 6, सॉरी x का मान कितना आ गया 3 करके आया। x का मान आ चुका है तो जो हमारा मेन टारगेट था वो तो निकल चुका है। अब चाहो तो लंबाई भी निकाल सकते हैं हम यहां पर। तो x का मान कहां रख देते हैं, देखो यहां पर हमें केवल कहा है दूरी मतलब कि ये समय निकालने को, कि ये मेन हमारा टारगेट बोला था कि 5 बिंदु तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, कहते मीनार के पाद तक पहुंचने में। ये नहीं कहा कि मीनार की कितनी ऊंचाई, लेकिन फिर भी निकालना चाहो निकाल दिया करो, हमेशा निकाल दिया करो, सबका मान निकाल लिया करो। तो x का मान क्या कहते हैं हम, x का मान कहां रख दे हम, समीकरण नंबर किसमें, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, इसको सेकंड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सेकंड में रख दे, आराम से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। समीकरण सेकंड, तो क्या लिखा हुआ, x√3 बराबर h, x का मान कितना है 3 है तो 3 रख देते, 3√3 बराबर h। ये आएगा मीनार की अगर बात करें तो ऊंचाई, यही आएगा इसकी हाइट पर। तो ये इतना अच्छा खासा प्रश्न है, इसमें वही प्रश्न दिखाया गया है जो तुम्हारा कई बार पूछा गया है।